बीजेपी में जो घमासान मचा है, तोड़ फोड़, आगजनी, अर्थी निकालना, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ और शायद पूरा प्रदेश पहली बार देख रहा है। तो आप सोच सकते हो कि ये जो प्रयास किया जा रहा है गुजरात मॉडल का, वो यहाँ फेल हो गया है। गुजरात में आप पूरा मंत्रिमंडल बदल देते हो, पहले कान में कहते हो पूर्व मुख्यमंत्रियों को, आप खुद ही कहते हो टिकट नहीं मांगेंगे हम। ये मैनेजमेंट करते हैं, अभी टिकट मिलता नहीं उनको। तो ये प्रयोग यहाँ इनका कामयाब नहीं हो पा रहा है। जितने आरोप लग रहे पैसे खाने के, तोड़ फोड़ के, आगजनी के, अर्थी निकालने के, ऐसा मेरे ख्याल से शायद आप एग्री करेंगे, पूरे प्रदेशवासी एग्री करेंगे कि ऐसा माहौल कभी राजस्थान देखा नहीं हमने, किसी पार्टी में नहीं देखा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। ये क्यों हुआ है, इसका रिसर्च करने की बात है। मैंने पहले भी कहा भाई मेरे कारण वसुंधरा जी को तकलीफ होनी चाहिए पार्टी में, पर मैं देख रहा हूँ वसुंधरा जी को तो है ही है, कैलाश मेघवाल जी को हुई है। जिसने मेरे बारे में अगर अपनी ओपिनियन भी दे दी, क्या एक मुख्यमंत्री के बारे में किसी एमएलए को हक नहीं है, चाहे किसी पार्टी का हो, अगर हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार है हम लोगों का आपस के अंदर, भाईचारा आपस के अंदर है जो होना चाहिए पक्ष विपक्ष के अंदर, सजा क्यों मिले? अब मिल गई जीजी को जोधपुर के अंदर, क्या कसूर उनका? यही है, 2 बार कमेंट कर दी मेरे बारे में, मुझे आशीर्वाद दे दिया, अच्छी कमेंट कर दिए, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए उनको, सम्मान तो मिलना चाहिए था उनको। उम्र उनकी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इस उम्र के लोग और भी टिकट ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बीजेपी की अप्रोच है, वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है, 7 मेंबर पार्लियामेंट को इन्होंने उतार दिया मैदान के अंदर। क्या उनका एक कार्यकर्ता बनी था 5 साल काम करने वाला? इसका मतलब इतने घबराए हुए हो। राजस्थान में जो सरकार ने काम किए हैं वो भी एक इतिहास बन गया है। मेरे ख्याल से, मेरे खुद के अनुभव से मैं कह सकता हूँ, इस बार गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं, जिसकी चर्चा राजस्थान में नहीं, पहली बार राजस्थान चर्चा में आ गया, देश भर के अंदर, हर राज्य के अंदर आ गया, पहली बार। अब पता कर लीजिए, पहली बार राजस्थान में जो स्कीम आई है, जो कानून पास किए हैं, इंग्लिश स्कूल खोल दिए हमने, मान लीजिए इंग्लिश स्कूल खोल दिए, ग्रामीण ओलंपिक करवा दिए, 25 लाख का बीमा दे दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कुछ बात। गिग वर्कर का एक्ट बना दिया हमने, जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के आर्टिकल आ रहे दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया को ऐसा राजस्थान में जो गिग वर्कर्स का एक्ट बना है, ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। राजस्थान का नाम लेकर के कहे कोई आर्टिकल आप एक्सप्रेस के अंदर, आप सोच सकते हो कि हम सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इस माहौल में राजस्थान में जो स्कीम आई है, सोशल सिक्योरिटी की आई है, छात्रों के लिए आई है, युवाओं के लिए आई है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। कई काम, अनेकों काम ऐसे हैं जहां हम लोग राजस्थान नंबर टॉप पर है देश में। आईटी भी क्यों नहीं हो, आईटी में नंबर 1 पर है। दूध के उत्पादन नंबर 1 पे आ गए हम लोग। 5 रुपये हमने दिए पशुपालकों को, हौसला अफजाई उनकी करी, कुछ उनको पुश किया, हेल्प की, महंगे को देखते हुए। आज देश भर के अंदर, पहले यूपी था, अब राजस्थान नंबर 1 पर है। ऐसे अनेकों उदाहरण मिलेंगे आपको, जिसे लगता है हमारी स्कीमों का लाभ भी और स्कीमें प्रदेश के हर घर में पहुंच गई है, हर गांव के घर में पहुंच गई है। ये माहौल है। शहरों के अंदर ये जरूर हिंदू मुस्लिम करके बिगाड़ते हैं माहौल, सबक सिखा देगी जनता शहर की बीरफाइन को। पर आप जाएंगे गाँव के अंदर तो लगेगा आपको आंधी चल रही है, कांग्रेस की आंधी चल रही है। और शहरों के गलियों में जाओगे,
पहाड़ों में जाओगे तो लोग कन्विंस है कि यहाँ पर जो काम इस बार हुआ सरकार का, इतना आज तक कभी नहीं हुआ। इसका मायने है कि इस बार सरकार माई बाप जनता है, लगता है इस बार सरकार इस बार बदलेगी और इस बार सरकार कांग्रेस ही बनाएगी, यहाँ की जनता मुझे लगता है। और वही माहौल लेके हम चल रहे हैं प्रदेश के अंदर। हमारी टिकटों के 2 लिस्ट आ चुकी है, आप देखिएगा। सब कार्यकर्ता कन्विंस है, टिकट एक मिलता है, वो जानता है। गलती हमसे भी हो सकती है, कितनी कोशिश कर लो, तभी जो फैसले होते हैं पार्टियों में अंदर कुछ कमी रह जाती है। हम लोग उनको भरपाई करेंगे, हमने तय कर लिया है। इस बार ट्रैकिंग करेंगे हम कार्यकर्ताओं का काम का भी। चुनाव में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता, नेता काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस क्या हो रही है उनकी, हमने कह दिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तय कर लिया हमने। इस बार पहले ही तय कर लो कि भाई किन किन कार्यकर्ताओं ने क्या भूमिका अदा करी चुनाव के अंदर भी, और पार्टी के लिए भी क्या काम किया। हम उनको सब तो संतुष्ट कभी हो ही नहीं सकते दुनिया के अंदर। हम अधिकांश लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद में भी। ये हमने सोच रखी है और हमारी पार्टी में अच्छा माहौल है। हम सब पार्टी में एकजुट हैं। टिकटों के वितरण में आप देख रहे हो, कोई शिकायत नहीं कर सकता, सबकी राय से टिकट मिल रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने तय किया है और मैं समझता हूँ उसमें हम कामयाब होंगे। सूर सागर के लिए कुछ कहेंगे साहब? जैसे आप बता रहे हैं हिंदू मुस्लिम होती है बीजेपी कांग्रेस। सूर सागर हो चाहे वो कोई इलाका हो, अभी तो टिकट मिलना बाकी है, टिकट होंगे टिकट। पर मैंने कहा आपको कि वो तो लिस्ट दिल्ली से आएंगी, थोड़ा इंतजार कीजिए आप लोग भी। सर आज कर देंगे आप? मैं नहीं कह सकता भाई, ये तो दिल्ली करती है, हाईकमांड करता है। सीएम साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में कहा था कि मैं तो फकीर हूँ, इस बयान के क्या मायने? भाई जोधपुर वाले गवाह हैं, जोधपुर वाले तो मेरी फकीरी को देख चुके बचपन से ही। 40 साल से मैं रुकता हूँ सेक्रेट हाउस के अंदर। 1 इंच जमीन खरीदी नहीं थी मैंने जिंदगी के अंदर। 1 ग्राम तोला सोना नहीं खरीदा मैंने अपने लिए। 90,000 का एक चेक जरूर काटा था बेटी की शादी के अंदर। मैंने यही बात कही थी वहाँ दिल्ली के अंदर। और एक एमएलए एमपी को जो मिलते हैं फ्लैट, तो 15-20 साल तक किस्त जमा करनी पड़ती है, उसमें पक्ष विपक्ष सबके होंगे। वो जरूर वो फ्लैट जो रहने लायक नहीं, 15,000 रुपये आता मेरे ख्याल से किराया उसका, वो कहीं दिया हुआ है दिल्ली के अंदर। ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो मोदी जी ने कहा मैं अशोक गहलोत ज़्यादा ईमानदार हूँ। जब उन्होंने कहा अशोक गहलोत से ज़्यादा ईमानदार हूँ, ज़्यादा ईमानदार हूँ, इसका मतलब मुझे कहना पड़ा मैं आपसे बड़ा फकीर हूँ। फकीर हूँ, आप पता कर लीजिए, मैं उसका क्यों विश्लेषण करूँ। वो प्रधानमंत्री है, मैं तो एक राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री तंग कर रहे हैं राज्यों को, वो उचित नहीं कहा जा सकता है। जो भ्रम फैला रहे हैं, वो ट्रेनों के नाम लिख रहे हैं, खुद जाते हैं शुभारंभ के अवसर पर, वहाँ रेल मंत्री हो चाहे नेशनल हाईवे का मंत्री हो, कोई मंत्री हो, सब पीछे हैं। उनका चेहरा दिखना चाहिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। अच्छी बात है, प्रधानमंत्री की मान सम्मान गरिमा का सम्मान करना हमारा फर्ज है और हम करते हैं, हम करते हैं। पर मेरे ख्याल मुख्यमंत्री में जितना सम्मान मैंने किया होगा कोरोना के वक्त में भी, कोरोना के पहले या बाद में, शायद ही किसी ने किया होगा। वो खुद गवाह है, क्योंकि वो जो बैठते हैं तो मुख्यमंत्री लोग अपनी अपनी बात कहते हैं। वो मुझे कहते हैं मेरे मित्र अशोक गहलोत क्यों कहते हैं, वो क्यों कहते हैं राजस्थान में जो काम हो रहा कोरोना के अंदर, वो प्रेरणा लेनी चाहिए पूरे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को, वहाँ की सरकारों को क्यों कहते हैं वो। पर फिर भी जोधपुर के क्या कहते हैं, जानबूझ के इन्होंने मुझे डैमेज करने का प्रयास किया, असफल प्रयास किया कि मुख्यमंत्री आए नहीं। उनको मालूम है कि जब ये जाते हैं, दौसा में गए, बीकानेर में गए, जोधपुर में आए,
तो नाम का प्रोग्राम होता है उद्घाटन का, इनका नाम का। खाली वहाँ 200-400 लोग बैठते हैं, फॉर्मेलिटी होती है उद्घाटन की, बाद में साइड में मीटिंग होती, पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती, बीजेपी की बड़ी मीटिंग होती है वो। तो क्या मुख्यमंत्री 200 लोगों के लिए जाएगा वहां पर? जब जब उन्होंने कहा हमने वीसी से मैं जुड़ा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा हूँ, मेरा नाम काट दिया स्पीच के अंदर, मैंने ट्वीट किया, पीएमओ ने जवाब दिया वापस, मैंने वापस खंडन किया उसका, पर फिर भी मैंने अटेंड किया उस मीटिंग को। नाम काटने के बावजूद भी, या जब एक तरफा वीसी करते हैं लोग, बुलवाते नहीं मुख्यमंत्री, तब भी मैं अटेंड करता हूँ। हर वीसी को मैंने प्रधानमंत्री जी के प्रोग्राम की जिसमें ताल्लुक होता है राजस्थान की योजनाओं का, चाहे वो बुलवाया नहीं बुलवाया स्पीच के अंदर, पर नाम तो नहीं काटना चाहिए लिखने के बाद में, तब भी। और उसके अलावा जब भी मैं जुड़ा हूँ, चाहे भले स्पीच का नाम नहीं था मेरा, तब भी मैं सम्मान देने के लिए, प्रधानमंत्री की गरिमा को कायम रखने के लिए मैं हर विषय में जुड़ता हूँ। उनको क्या हक था जोधपुर में कहने का यार मुख्यमंत्री आए नहीं है? इसका मतलब लोगों को लगे कि भाई इतना बड़ा काम करने आए थे, यहाँ तो मुख्यमंत्री आना चाहिए था, कहना आना चाहिए था। यहाँ पर राजस्थान बनने से प्रोग्राम हो रहे हैं, हम कहीं नहीं जा पाते हैं, जाना चाहते हैं, रिसीव करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, शेव करना चाहते हैं। किया मैंने 2 साल में जब आए थे वो, हम नहीं गए तो मैंने शेव किया जयपुर जाकर के। तो कहने का मतलब ये कि मुख्य वो जो प्रधानमंत्री बोल अपनी वाक पटुता से जो मैसेज देते हैं पब्लिक को, वो अपनी पार्टी के स्वार्थ के लिए देते हैं। वहाँ वो राजनीति करते हैं, वो राजनीति करते हैं जो उनको साथ नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करनी चाहिए राजनीति। मुझे बात का दुख है कि मुख्यमंत्री आया नहीं, उनको विश्वास था कि नरेंद्र मोदी सब कर लेगा यहाँ पर, ये बोले मेरे ख्याल से, उनको विश्वास था। ये वाक्य सेंटेंस कह करके वो जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब मणिपुर जल रहा आज भी, मुझे दुख इस बात का, दुनिया क्या सोच रही होगी। मणिपुर हमारा अभिन्न अंग है देश का, छोटा राज्य हो सकता है पर हर राज्य की गरिमा होती है। जल रहा है, 100 से अधिक रेप हो चुके हैं, 2000 से अधिक FIR दर्ज हो गई है, गृह युद्ध चल रहा है वहाँ पर। प्रधानमंत्री जी को फुर्सत नहीं जाने की वहाँ पे एक दिन के लिए भी मैसेज आता है। अब राजस्थान में बार बार 10 बार तो आ चुके हैं। पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, राज्यों के चुनाव में 1 या 2 मीटिंग करते थे। वो एक मीटिंग करनी बहुत बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर के लिए। पूरे प्रदेश की जनता में, गांव में, शहर में चर्चा होती है कि भाई पंडित नेहरू जी आए थे, ये कह के गए स्टेडियम के अंदर। इंदिरा जी आई थी, उन्होंने कहा, पूरा पोस्टमार्टम होता है, विचार बनते अपने क्या करना चाहिए आगे हमें। ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? और मणिपुर में घटना इतनी बड़ी हो गई है, गृह मंत्री को जाके आ गए वहां पर, और उसके बाद में आप जान नहीं रहे हो, पार्लियामेंट में आपने रिप्लाई में एक शब्द नहीं बोला मणिपुर के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस बायकॉट कर रही थी, इशू बना रही थी। आप उचित नहीं समझते जवाब देना, जब लोकतंत्र में हर चीज का जवाब देना चाहिए, नहीं दिया उन्होंने। तो किस बात का मुझे है जो मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि आपने सुना होगा, वो बोले वो जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा तो बोले कि मैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कहना चाहूँगा शांति बनाए रखें, नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के मुख्यमंत्री कहना चाहूँगा अविलंब कार्रवाई करे, वहाँ कोई तरह के दंगे नहीं, ऐसा कुछ बोले थे वो। उनको पूछो भाई, कहाँ मणिपुर, कहाँ राजस्थान, वहाँ भी हमने राजनीति करी, वहाँ भी राजनीति करी। तो कई बात ऐसी है जो मैसेज देने के लिए की जाती है, जो ये कर रहे हैं। हकीकत दूसरी होती है, देखिए हकीकत दूसरी होती है। मैं बड़ी मालवी बात कहना चाहता हूँ, बचपन से हम सुनते आए कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, बचपन से सुनता है, मैं भी सुनता आया हूँ।
जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ठीक है। और भूकंप आ गया था, भूकंप आ गए तो मैं मेरे जो मोमेंटो मुझे देते हैं आप लोग, समाज देता है, मैं उनको ऑक्शन करता हूँ। कारगिल युद्ध से मैंने शुरू किया, सुनामी आई तब भी किया, गुजरात भूकंप आया तब भी किया, वो तो जोधपुर में किया था हम लोगों ने। राजकुमार भंडारी जो है हमारे प्रतिदिन अखबार के हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। ये मैं करता हूँ। कश्मीर के लिए मैंने मोमेंटो मेरे ऑप्शन दिए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया के दिए मैंने 40 लाख रुपए, ठीक है। जो मैं कहना चाहता हूँ आपको वो ये है, उस वक्त मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, कश्मीर के लेखक थे या वो नेता थे, उन्होंने कहा भाई जब अभिन्न अंग है आपका ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो यह भूकंप बहुत भयंकर आया हुआ है। गुजरात का भूकंप आया था तब तो हजारों हाथ खड़े हो गए देश के, और जम्मू कश्मीर आपका अभिन्न अंग है, यहाँ भूकंप आ गए तो एक हाथ नजर नहीं आता हमें देश का। एक शब्द में उसने सब कुछ कह दिया। वही बात लागू होती मणिपुर के लिए। क्या मजाक लगा रखी इन्होंने, बर्बाद करे देश को, बर्बाद कर रहे हैं। आज ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का पूरा दुरुपयोग करे खाली, बस उसी से खुश हैं। चुनाव आते ही ईडी घुस जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा देश के हालात नाजुक हैं। प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पर राजनीति कर सकते हैं, कामयाबी हुए हैं, पर मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि रास्ता उचित नहीं है। रास्ता वही है जो गांधी जी ने बताया था, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, अहिंसा का रास्ता है, वही रास्ता है। हर धर्म, हर जाति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब एक मिलके चले। उसी से आज हम यहाँ तक पहुँचे 70 साल के बाद में। खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये हिंदू की बात करते हैं। आज मुझे कहने लगे थोड़े दिन पहले पंजाब के लोग, सरदार लोग, अगर धर्म के नाम पर बात करते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, तो हम लोग सिख हैं, हम फिर खालिस्तान की बात हमारे लोगों ने मांग करे क्या गलत किया, वो ये आर्गुमेंट काम लेने लगे। तो ये खतरनाक बात है। केंद्रीय मंत्री ने सरदारपुरा से चुनाव लड़ने की नमस्कार के खिलाफ चालान के लिए सांसदों को टिकट दिया गया है, चालान पेश नहीं करे, इसके लिए इससे लेने गए वापस। अब बताइए आप बताइए, हमारे ये डरपोक मंत्री को देखिए, अगर इसने गलती नहीं करी है और मेरे आरोप गलत है, अगर ये आरोपी है संजीवनी के अंदर, तो ये जमानत क्यों करवा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। और अब गए हैं कि एसओजी चालान पेश नहीं करे, उसमें रोक लगाओ। जब आप मानते हो मुलजिम नहीं हूं, मैंने गलती नहीं करी है, तो केंद्रीय मंत्री इतना डरपोक क्यों है। मैं फिर कहना चाहूंगा, उनके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, केंद्रीय मंत्री है, मैं तो राज्य मंत्री बनाता। कैबिनेट में 4 मेरे पास हो, पर कैबिनेट मंत्री होता है। इतना बड़ा पद, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, क्या लाभ मिला राजस्थानवासियों को। ERCP तक नहीं कर पाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर पाए। आज मैंने कहा है कल जयपुर के अंदर, हमारे पश्चिमी राजस्थान के लोग भी ERCP को लेके इश्यू बना रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले कोई जमाने में अकाल सूखे पड़ते थे, हम बर्बाद होते थे। हमारे लोग गाँव के पीने के पानी, चारे के प्रबंधन, रोजगार इसी में भुगते थे। मैं तो 20 साल घुमा हूँ गलियों के अंदर, गाँव के अंदर, मेरे क्षेत्र के अंदर एज MP। आप बताइए मुझे, इंदिरा गांधी कहना आ गई, आज़ादी के बाद काम शुरू हो गया, जोधपुर खाली करने नौबत आती थी। एमरजेंसी योजना हमने बनवाई, ट्रेन से पानी आता था यहाँ पर। आज बता दीजिए आप, जोधपुर तो सुखी ही है राजस्थान के अंदर, 2-4 शहरों में होगा जोधपुर, पर आज पानी की बात हो, शानदार सिंचाई हो रही है पूरे इलाकों के अंदर, किसानों का कायाकल्प हो गया है। क्या वो उम्मीद नहीं करते हमारे ईस्टर्न राजस्थान के लोग, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उस योजना को आप आगे नहीं बढ़ाने दे रहे हो, और बल्कि हमारे ऊपर दबाव है कि बंद कर दो उसको। मध्य प्रदेश को भड़का के भेज दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे खिलाफ में, इस योजना को बंद करवा दो, काम चला उस काम को रोक दो।
अब चुनाव आ गए हैं तो उनका सुप्रीम कोर्ट का वकील गया अभी परसों 4-5 दिन पहले और पेशी आगे ले लिए। अब वो कहेंगे कि काम रोकवाने के लिए हम अपील कर रहे हैं या सुनवाई हो रही है कि नुकसान नहीं हो रहा राजस्थान के अंदर बीजेपी को, वहाँ भी उनका स्वार्थ है। तो मैं कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर के मुंह से कोई बात निकल जाए उसके बाद में आप घोषित नहीं करो। क्या वो उम्मीद नहीं करते भी हमारा सिंचाई होगी, हमारे बांध भरे जाएंगे। तिरपन बांध मैंने भी घोषित कर दिया वहाँ पर भरने के लिए, लोग सब खुश हो लोग हुए। खड़गे साहब आए थे, प्रियंका जी आई थी, हम इशू बना रहे हैं ERCP को। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा लास्ट में आपको कि जोधपुर मुझे यकीन है कि जोधपुर का एक आपका सेवक, प्रथम सेवक जो सेवा करता आ रहा है, वो मतलब आह्वान करेगा कि इस बार पश्चिमी राजस्थान से भी, मारवाड़ से भी और जोधपुर से भी हम कामयाब होकर जाएं, सरकार पुनः रिपीट हो। और जो अभी हमने किए काम, अब हम जल्दी आपको गारंटी देने जा रहे हैं। अभी तो काम किए हम लोगों ने, जो हमने वादे के निभाए हैं। अब हम कहेंगे आपको गारंटी देंगे, आपको गारंटी देंगे, सरकार हमारी बनेगी तो ये आपके लिए गारंटी लागू होगी। जल्दी हम लोग गारंटी लागू करने वाले हैं। मोदी जी नकल कर रहे हैं हमारी। कर्नाटक में गारंटी दी गई हमारी पार्टी द्वारा, मध्य प्रदेश में दी जा रही है, राजस्थान हम लोग देते जा रहे हैं। तो मोदी जी भी गारंटी पे व्याख्यान देने लग गए हैं। धन्यवाद।